अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है ताज़ा तरीन वीडियो और उसके नोटिफिकेशन के लिए उसको भी क्लिक कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे मालूम होता है कि अब आहिस्ता आहिस्ता यूएई में जो वीज़े के मामलात हैं उनको सहल बनाने की कोशिश की जा रही है, ख़ास तौर पर उन लोगों के वीज़े के मामलात जो कि वहाँ पर रेजिडेंट हैं और जो अपने अहल खाना या अपने डिपेंडेंट्स को यूएई बुलाना चाहते हैं। अब इस काम को आसान करते हुए आईसीए ने एक मरतबा फिर इस बात का वाज़े एक किस्म का ऐलान कर दिया है कि अब वो लोग जो वहाँ पर यानी यूएई में अच्छी जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट की है, सेमी गवर्नमेंट है, प्राइवेट जॉब है और उनकी तनख्वाहें अच्छी हैं, और अगर वो अपने डिपेंडेंट्स को, जो लोग उन पर डिपेंड करते हैं, ख्वाह वो वालिदैन हैं, उनकी बीवी या बच्चे हैं, उनको ना सिर्फ यूएई में बुला सकते हैं बल्कि उनके लिए जो वीज़े की रिक्वायरमेंट है अब वो ये रिक्वायरमेंट ऑनलाइन भी पूरी कर सकते हैं। अब इसका तरीक़ाकार जो लोग इस सारे मामले को समझते हैं ऑनलाइन अप्लाई करने को, उनके लिए तो बड़ा आसान है, लेकिन जिन लोगों को ऑनलाइन या कंप्यूटर की सूझबूझ नहीं है उनके लिए ये तरीक़ाकार मुश्किल भी हो सकता है, लेकिन आप इसके लिए किसी की मदद भी हासिल कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि वो लोग जो वहाँ पर टूरिस्ट या विज़िट वीज़े पर गए हैं और उनको वहाँ पर अगर नौकरी मिल गई है तो वो अपना स्टेटस चेंज भी कर सकते हैं। इसकी सहूलत भी अब मुहैया कर दी गई है, लेकिन याद रहे, मैं एक मरतबा फिर आपको बता दूं कि इन तमाम मामलात के लिए आपको यूएई के अंदर से अप्लाई करना पड़ेगा। यानी वो लोग जो अपने डिपेंडेंट्स को बुलाना चाहते हैं, रेजिडेंट्स, वो भी ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, और जो लोग वहाँ पर विजिट या टूरिस्ट वीज़े पर गए हैं और अपना स्टेटस चेंज करवाना चाहते हैं, उनको वर्क परमिट मिल गया वहाँ पर, टेम्परेरी है या परमानेंट है, और वो भी वीज़ा सेंटर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और जो मुरवजा फ़ीसें हैं, तकरीबन 559 दरम की फ़ीस है उन लोगों के लिए जो स्टेटस चेंज करवाना चाहते हैं, और उसके बाद वही रेजिडेंट वीज़ा हासिल करने के लिए जो दीगर जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करनी होगी, जिसमें वीज़े की फ़ीस है, उसमें मेडिकल की फ़ीस है, और जो सर्विस चार्जेस हैं ये सारे आपको अदा करना होंगे। लेकिन जो रेजिडेंट वीज़ा जो जिन लोगों के पास है, अगर वो अपने डिपेंडेंट्स को बुलाना चाहते हैं वहाँ पर, हाँ जिस तरह मैंने पहले बताया, उनके वालिदैन हैं, उनकी अहलिया हैं, उनके बच्चे हैं, तो उसके लिए जो मुरवजा फ़ीसें हैं वो आपको अदा करना पड़ेंगी। लेकिन आपको आईसीए की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको ये तमाम फ़ीस स्ट्रक्चर भी मौजूद है, आपको बता दिया जाएगा कि कितनी फ़ीस है, एप्लीकेशन की कितनी फ़ीस है, और बाकी जो वीज़े की जो फ़ीसें हैं वो कितनी हैं, और दीगर जितने भी लवाजमात हैं। लेकिन इसके लिए आपके पास आपका रेजिडेंट वीज़ा होना ज़रूरी है, पासपोर्ट पे स्टैंप हुआ है, उस पासपोर्ट की कापी आप अपलोड करेंगे, आपका एमिरेट्स आईडी है, आप उसकी आईडी अपलोड करेंगे। उसके बाद ये मैं ऑनलाइन वीज़े की बात कर रहा हूँ, आईसीए की वेबसाइट पे जाके, उसके बाद आप जो मुरवजा फ़ीस है वो आप अदा करेंगे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो आपका सैलरी सर्टिफिकेट है, सैलरी स्लिप है, कि आपके पास ये सबूत होना ज़रूरी है कि आपकी तनख्वाह कितनी है। आप वो तनख्वाह का सर्टिफिकेट साथ लगाएंगे। अगर आप किसी सरकारी इदारे में मुलाजिम हैं या फ्री जोन में अगर आप जॉब करते हैं तो आपको सैलरी सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप किसी निजी इदारे में फ्री जोन के बाहर काम करते हैं तो आपको इसके साथ वो जो आपका लेबर कॉन्ट्रैक्ट है उसकी कापी मुंसलिक करनी होगी, यानी अपलोड करनी होगी। ये चीज़ें जब आप कर देंगे तो उसके बाद आपको, अगर आप किसी जगह भी आप किराए पे रहते हैं या आपका अपना घर है, उसका सबूत भी आपको देना पड़ेगा। किराए का जो किराएदारी या किरायानामा जिसे हम कहते हैं, या किराएदारी का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो मुआहदा है, जो सर्टिफिकेट है, वो आपको मुंसलिक करना पड़ेगा। अगर घर आपके अपने नाम पर है, आपने ख़रीद रखा है, आप उसकी कीमतें जो किस्तें हैं वो अदा कर रहे हैं, उसका सबूत भी आपको फराहम करना पड़ेगा कि ये अपार्टमेंट, घर, विला जो भी है, स्टूडियो अपार्टमेंट है, 1 बेडरूम है,
कि ये आपने इसको ख़रीद रखा है या आपने इसकी डाउन पेमेंट दे दी है और आप बैंक को किस्तें अदा, इसका सबूत भी जब आप मुंसलिक करेंगे तो आपको 1 या 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपके जो डिपेंडेंट्स हैं उनका रेजिडेंट वीज़ा मिल जाएगा। ये तो ऑनलाइन सूरत हाल है। दूसरी, जिस तरह मैंने बताया है कि जो लोग वीज़ा स्टेटस अपना तब्दील करना चाहते हैं उनके लिए भी अब काफ़ी बड़ी सहूलत का ऐलान कर दिया है। उनको वीज़ा सेंटर जाना पड़ेगा, वहाँ पे अपने स्टेटस चेंज की दरख्वास्त देना पड़ेगी। मुरवजा फ़ीसें जो इतनी भी हैं वो आप जब अदा कर देंगे तो उसके बाद आप जो वर्क परमिट है उसकी कापी आप मुंसलिक करेंगे तो आपको स्टेटस चेंज का जो वीज़ा है या जो भी आपका स्टेटस है उसको तब्दील करके वर्क परमिट या वर्क वीज़ा या रेजिडेंट वीज़ा जिसके भी आप अहल हैं वो आपको दे दिया जाएगा। इस हवाले से एक मरतबा फिर वहाँ की अथॉरिटीज़ ने ख़बरदार किया है कि वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ जो विज़िट वीज़े पर इस गर्ज से आना चाहते हैं कि वहाँ पर जाकर नौकरी की तलाश करेंगे तो वो ऐसा हरगिज़ ना करें। जिस तरह के कवानीन पहले वज़ा किए गए थे वो कवानीन अब भी नाफिज या राइज हैं। लिहाजा मेरी आप लोगों से यही दरख्वास्त होगी कि वो लोग वाकई जो जेन्युइनली जो अपने वालिदैन को या अपने बीवी बच्चों को या किसी डिपेंडेंट बहन भाई को बुलाना चाहते हैं तो जिस तरह मैंने तरीक़ाकार बताया है आप ऑनलाइन जाके इसी तरह अप्लाई करें। इंशाल्लाह ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपका वीज़ा जारी हो जाएगा। लेकिन उसके बाद अगर आप अबू धाबी में मुकीम है तो आपको पता है वो 14 दिन का क्वारंटीन और टेस्ट वगैरह उन तमाम मराइल से आपके डिपेंडेंट्स या अहल खाना को गुजरना पड़ेगा। लेकिन अगर आप दुबई के रहायशी हैं तो आपके लिए इतनी मुश्किलात नहीं होंगी। वही एक कोविड टेस्ट पाकिस्तान से या भारत से आप जहाँ से भी जाना चाहते हैं कोविड टेस्ट वहाँ से नेगेटिव और दूसरा आपको दुबई में जाकर करवाना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आपकी टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो आप एक आज़ाद पंछी, मैं अक्सर कहता हूँ, आप एक आज़ाद पंछी या एक आज़ाद शहरी के तौर पर घूम फिर सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो टेस्ट है वो नेगेटिव, हाँ एक और चीज़ जिस तरह मैंने पहले भी अपनी मुतअद्दिद वीडियो में इसका जिक्र किया है, तज़किरा किया है कि अगर आप जाना चाहते हैं अबू धाबी और रेजिडेंट वीज़ा है तो उसके लिए एक मरतबा फिर इवन अगर आपका नया भी वीज़ा जारी हो तो आपको, अगर आप दुबई जाएंगे आगे अबू धाबी जाना चाहते हैं तो आपको ICA की अप्रूवल की ज़रूरत अब भी है। लेकिन अगर आप अबू धाबी लैंड करेंगे तो जिस तरह मैंने बताया है कि जब तक टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आएगी उस वक्त तक आपको एयरपोर्ट या आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। और उसके बाद जिस तरह आपको मालूम है, मुतअद्दिद मरतबा बता चुका हूँ कि तरीक़ाकार वही है कि 4 दिन के बाद एक और टेस्ट होगा, 8 दिन के बाद दूसरा टेस्ट बल्कि तीसरा टेस्ट होगा। उसके बाद अगर आपकी दोबारा तीसरी बार भी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो फिर आप आज़ाद हैं, घूम फिर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद मेरा मशवरा होगा उन लोगों के लिए जो विज़िट वीज़े पर अबू धाबी जाना चाहते हैं वो खामखा अपने 14 दिन ज़ाया ना करें और वो फ़िलहाल विज़िट वीज़े पर अबू धाबी जाने से यानी अबू धाबी जाने से गुरेज करें। कोशिश करें वो शारजा चले जाएं, दुबई चले जाएं या किसी और रियासत में। अबू धाबी के हवाले से फ़िलहाल हालात काफ़ी मुश्किल हैं, आपको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।